हेलो व्यूअर्स, कुछ लोग हमेशा चीज़ों के नकारात्मक पहलू को देखते हैं, उनमें नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक होते हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं कि जैसे उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालते हैं। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर, हर जगह मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और ये बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूसने वाले एनर्जी सकर्स कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचेंगे और ये सब करने का उनके पास केवल एक ही बहाना है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ऐसा करने से वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट के आविष्कार किया था। हडसन नदी के किनारे उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वो बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि कभी चालू नहीं होगी, वो लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी रुकेगी नहीं। देखो नजरिया। एक शिकारी ने एक चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वो कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वो अपने दोस्तों को ये काबिल गौर चीज़ दिखाए। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसमें खास बात देखी। तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता भाई। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। दो कहानियों से मैंने यही आपको बताने की कोशिश की है। तो वो लोग हमेशा चीज़ में, किसी भी चीज़ में, जीवन में, जीवन दर्शन में हमेशा निराशावादी रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ यही कहेंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, सब नेगेटिविटी आ गई, सब पाप फैल गया, कलयुग आ गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें आप देखने को आपको मिलेंगी। तो वो लोग अच्छाई को नहीं फैलाते, वो बुराई को फैलाते हैं। वो किसी ने कभी उनका अच्छा भी किया हो तो उस बात को नहीं बताएंगे, वो सिर्फ नेगेटिव बातों को ही फैलाने की कोशिश करेंगे। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण बता रहा हूँ आपको। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है या तो वे सोच कर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के लिए की बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटर पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी का आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। ये सुन लेने पर कि किसी और की जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों को मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से कि अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल वो बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भी नहीं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे नजर आते हैं, चांद की खूबसूरती नजर नहीं आती है। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूल कर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कोई खतरा क्यों उठाया जाए। आपके लिए एक चेतावनी है दोस्तों। अच्छे पहलू पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन अच्छाइयाँ भी उन्हीं आंखों से देखनी चाहिए जिन आंखों से हम बुराइयाँ देखते हैं। अच्छाइयाँ ढूंढोगे अच्छाइयाँ मिलेंगी, बुराइयाँ ढूंढोगे बुराइयाँ मिलेंगी। तो जितनी पॉजिटिविटी हम सोचेंगे देखेंगे तो हमें समाज पॉजिटिव नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो है मस्तिष्क जो है वो जैसा देखता है वैसा हमें संसार नज़र आता है। तो दोस्तों आशावादी बनिए। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिससे कि आशावादी बनने में थोड़ी मदद मिलेगी। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाला आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें।
अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबी और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज़ के केवल उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुरा कर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना हो। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतना अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। और दूसरा कदम भी मैं आपको बता दूं, हम हर काम फ़ौरन करने की आदत डालें। हम सभी ज़िंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं दोस्तों। मैंने भी ऐसा ही किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल करने की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद कर दे। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते तो आज में जीना और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। आज ही जीना है, आज में जीना है। आज है तो सब है। भविष्य किसने देखा, भूतकाल जा चुका, आज में जीना है। वर्तमान में अगर हमने जीवन के एक एक क्षण को नहीं जिया तो वो समय हमारा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया दोस्तों। तो ये कुछ बातें मैंने पढ़ी, वो आपको बताई। आशा है कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।